नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है पहला, संवेग संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें जीन पियाजे का, स्किनर का, वुडवर्थ का या फिर कॉलर का। तो ये कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है तो है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या फिर शैशवावस्था को या किशोरावस्था को। तो खिलौनों की आयु जो कहा जाता है तो वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? क्या पूछना है इसमें? नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तक से इतर ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये भी है, रटने को महत्व प्रदान न करना यानी कि रटंत प्रणाली को ख़त्म करना ये भी है, पुस्तकों यानी कि पुस्तक से इतर ज्ञान को प्राप्त करना, पुस्तकों के बाहर से भी ज्ञान को प्राप्त करना, ये भी एनसीएफ 2005 आधारभूत के सिद्धांत हैं। लेकिन बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना ये नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है वो किससे है? मानसिक अक्षमता से है, लेखन अक्षमता से है या पठन अक्षमता से है या फिर शारीरिक अक्षमता से? तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन अक्षमता से। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का सिद्धांत किसने किया है यानी कि किसने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? तो ऑप्शन दिए इसमें फ्रोवेल ने, मिस हेलन पारकस्ट ने, डाल्टन ने या फिर किलपैट्रिक ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो वो किया है मिस हेलन पारकस्ट ने। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के माध्य बढ़ावा देता है यानी कि एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य में किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का या फिर प्रतिद्वंद्विता के भावना का विकास करता है या तटस्थता की भावना का। तो इसका ऑप्शन जो है बी इसमें सही हो जाएगा यानी कि सहयोग की भावना का विकास करता है विद्यार्थियों के मध्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो देखिए, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकों पढ़ करके या फिर परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या फिर कई प्रकार से। तो देखिए, बच्चा जो सीखता है वो पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा यानी कि आपस में चर्चा करके भी सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा यानी कि बच्चा जो है कई प्रकार से सीखता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? किसके आधार पर? बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये सही है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। नहीं, प्रत्येक बच्चा जो है मनोविज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट होता है। हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के लिए है। तो किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए है या फिर 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है या 6 से 12 वर्ष तक के। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व जो है किसका स्थायी समायोजन है? पर्यावरण के साथ, ठीक है, जीवन के साथ या प्रकृति के साथ या ये सभी। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ये सभी। तो व्यक्तित्व जो है पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है यानी कि बच्चा जब 2 वर्ष का होता है तब उसका शब्द भंडार कितना होता है? तो ऑप्शन दिए इसमें 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो बच्चा जब 2 वर्ष तक का होता है तो उसका शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द तक का। ठीक है। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग की उत्पत्ति जो किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण या इनमें से कोई नहीं।
तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से, और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। दूसरे वर्ष तक जो शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का। ठीक है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी कि बच्चे में शर्म गर्व जैसी भावना के विकास किस अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन दिए हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है बच्चे में बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, सिखाने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए, थॉर्नडाइक दिया है, फ्रायड दिए हैं, स्किनर दिया है, एडलर दिए हैं, लेकिन ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। सीखने के जो नियम दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन की प्रक्रिया। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में, यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, तो उसमें देखिए सीखने की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की भी प्रवृत्ति तेज होती है, लेकिन चिंतन की प्रवृत्ति नहीं होती, उसे कोई चिंता नहीं होती है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो देखिए पावलव, कॉलर, स्किनर या हरलॉक। तो ये जो प्रक्रिया है विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया एक किसका है, मनोविज्ञान के अनुसार है, तो वो है स्किनर के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है। यानी कि समावेशी शिक्षा, सामयिक शिक्षा, विशेष शिक्षा या कोई नहीं। यानी कि वर्तमान निःशक्त बच्चे होते हैं, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा में शामिल किया गया है, तो वो किया गया है समावेशी शिक्षा, यानी कि सबके साथ मिल करके वो भी पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा।